Good morning, everyone. We are starting at, you can see the time, 9:30. We are on time. ऑनलाइन में हमारे साथ है भूमिका, देवराज, महक, शिखा, स्पर्श. यू आर ऑल मोस्ट वेलकम. आइए. एक क्वेश्चन आपको कल करने के लिए दिया था. उसमें एबीसी के अकॉर्डिंग आपने कॉस्ट निकाली होगी. एक बार उसके आंसर्स कंफर्म कर दीजिए. पर यूनिट कितना आ रहा है? पर यूनिट ने निकाले. हाँ, कितना आंसर आ रहा है बताइए. क्वेश्चन नंबर 3 में एबीसी के हिसाब से पर यूनिट निकालना था. पर यूनिट कॉस्ट कितना आ रहा है देखो. 136.16. ओके, नेक्स्ट 132.57 चलेगा. ठीक है, नेक्स्ट 90.83. ये कॉस्ट आ रहा है. यही आंसर है. चेक कर लीजिए, यही कॉस्ट है. होप कि आंसर्स आपके निकल गए होंगे. अब हम आगे चलेंगे. आप लोग कनेक्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ. देखिएगा क्या लिखा है. ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन हमने लिया है. उसमें अनसॉल्व क्वेश्चन दे रखा था. फर्स्ट नंबर देखते हैं क्या लिखा है. वुलमार्क मैन्युफैक्चर्स 3 टाइप ऑफ प्रोडक्ट नेमली पीक्यूआर. द डेटा रिलेटिंग टू पीरियड आर इज अंडर. कौन कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं ये लोग? पीक्यूआर. पर्टिकुलर्स दे रखे हैं. मशीनर्स पर यूनिट. एक पी को बनाने में कितना मशीन टाइम लगता है? पी को बनाने के लिए कितना मशीन आ रहा है? 10. ये एक यूनिट के लिए, सबके लिए है? पर यूनिट है. डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट एट द रेट 20 इज इक्वल टू 412.8. इसका क्या मतलब है? ये जो आपको 4 दे रखा है, ये क्या है? 4 क्या चीज है? 412.8 ये क्या है? आवर्स. ये लेबर आवर्स है. अब एक बात बताएं, एक पी को बनाने के लिए कितने लेबर आवर्स लगते हैं? 4. और एक पी को बनाने के लिए वेजेस कॉस्ट कितनी आएगी? वेज कॉस्ट कितनी आएगी? 80 रुपए. क्योंकि यहां पे 20 रुपए घंटे का रेट दे रखा है. सोचो अगर 4 घंटे काम होगा तो कितना लगेगा? 80. यहां पे कितना आएगा? 240. और यहां पर 160. इसका मतलब वेजेस पर यूनिट कितना हो गया? 80, 240 और 160. टोटल नहीं करना. डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट हमें दे दिया 90, 80, 120. ये एक यूनिट का मटेरियल है. कितनी क्वांटिटी बनाई वो हमें दे रखा है. 3000, 5000, 20000. करंटली यानी कि अभी कंपनी यूजेस ट्रेडिशनल कॉस्टिंग. अभी ट्रेडिशनल कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं.
एंड एब्जॉर्ब ऑल प्रोडक्शन ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स। ट्रेडिशनल में कितने सिस्टम होते हैं आमतौर पे, मशीन आवर्स या लेबर आवर्स? इस क्वेश्चन में कौन सा चल रहा है, मशीन आवर्स। इसके बाद दे रखा है द मशीन आवर रेट ऑफ ओवरहेड इज 6 पर आवर। इसका क्या मतलब है जरा देख के बताइए। करंटली मशीन रेट ऑफ ओवरहेड 6, चलो इसको बाद में देख लेंगे। द कंपनी प्रपोज टू यूज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम, एक्टिविटी एनालिसिस इज एज अंडर। अब वो एबीसी यूज करना चाह रहे हैं। बैच साइज, इसका क्या मतलब होता है बैच साइज? बैच साइज एक बार में 150, एक बार में 150। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर पर बैच, एक बैच जब बनेगा तो परचेज ऑर्डर कितने देंगे, 3। इंस्पेक्शन कितना होगा एक बैच में, 5। टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड आर एनालाइज्ड एज अंडर मशीन सेटअप कॉस्ट, मशीन ऑपरेशन कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट रिक्वायर्ड। कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एब्जॉर्बिंग ओवरहेड, कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग एबीसी। करना हर क्वेश्चन में वही है, एक ट्रेडिशनल से कॉस्ट निकालनी है और दूसरा किससे निकालना है, एबीसी। हमने अभी तक 2 तरह के क्वेश्चंस किए हैं। पहले 2 क्वेश्चंस में हमने क्या निकाला था, सिर्फ ओवरहेड्स पर यूनिट। तीसरे क्वेश्चन में क्या निकाला था, कॉस्ट पर यूनिट। क्या फर्क था दोनों में? तीसरे क्वेश्चन में हमने मटेरियल वेजेस भी लिया था। पहले 2 में क्यों नहीं लिया? पहली बात दे नहीं रखा था, दूसरा पूछा नहीं था। तीसरे में क्यों लिया? क्योंकि क्वेश्चन है कहां ओवरहेड नहीं निकालना, कॉस्ट निकालनी है। यहां क्या पूछा गया जरा देख के बताओ, कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट। इसका मतलब क्या क्या लोगे, मटेरियल भी लोगे, वेजेस भी लोगे, ओवरहेड्स भी लोगे। एक बार सवाल को पूरा पढ़ लो, फिर बताएंगे कैसे करना है। ये क्वेश्चन आपको समझाने के बाद होमवर्क में दिया जाएगा, इसकी कुछ वर्किंग जरूर करेंगे हम यहां पर, अभी पहले पढ़ लो पूरा। देख रहे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा इशू है, प्रॉब्लम है, वो ये है आपको ओवरहेड्स नहीं दे रखे हैं कितने हैं।
आपने अभी तक जितने क्वेश्चन करे उसमें आप ओवरहेड टोटल करते थे, यहाँ टोटल कैसे करोगे, ओवरहेड का अमाउंट ही नहीं दे रखा, बस परसेंटेज दे दी। तो थोड़ा सा सवाल आपके सामने है, बताइए कि कैसे हम ओवरहेड्स तक पहुंच सकते हैं यहां पर। चलो उस तक पहुंचने के लिए थोड़ी सी पहले एक वर्किंग बना लेते हैं, ये आपको जरूरत तो पड़ेगी। आइए हेडिंग लिखें वर्किंग्स, आंसर 4 के लिए शुरू कर रहे हैं। वर्किंग्स, वर्किंग्स। ऑनलाइन में स्पर्श ने हमें बताया है कैसे आएगा, उसने ठीक बताया है, वही चीज हम आपको भी थोड़ी देर बाद सिखाएंगे। पी क्यू आर टोटल। क्या आप लोग मेरे को बता सकते हैं टोटल मशीन आवर्स कितने होंगे? टोटल मशीन आवर्स कितने होंगे? एक पी का ही बता दो बस, बाकी तो मैं खुद निकाल लूंगा। पी के मशीन आवर्स 60,000। तो गलत बताया, 60,000, 30,000, क्योंकि प्रोडक्शन के 3,000 यूनिट हैं, एक यूनिट में 10 घंटे लगते हैं, तो 3,000 बनाने के लिए 30,000 घंटे हो गए ना। देखो अब क्यू का बताओ, क्यू का 5,000 इंटू 18, 90,000। और आर का बताओ 20,000 इंटू 14, 2,80,000। कोई जना टोटल भी बता दो कितना आता है? 4 लाख। ओके, ये बात सबको समझ आ गई है? राइट। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो मेरे को फिर लेबर आवर्स बताओ, पी के कितने, बाकी मैं निकाल लूंगा। पी के लेबर आवर्स 12,000, क्योंकि 4 घंटे लगते हैं एक बनाने में, तो 3,000 के लिए कितना हो गया? 12,000। अगले के लिए बोलो 60,000। नेक्स्ट के लिए बताओ 1,60,000। टोटल कर दो 2,32,000, 2,32,000। यस, हाँ वो बताता हूं। जब हम ट्रेडिशनल से या एबीसी से कॉस्ट निकालेंगे तो उसमें सबसे पहले लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल, फिर लिखते हैं डायरेक्ट वेजेस। जब डायरेक्ट वेजेस लिखेंगे तो आप देखिए एक पी का डायरेक्ट वेजेस 80 रुपए होगा, तो डायरेक्ट वेजेस की कॉस्ट आएगी 3,000 इंटू 80, ऐसे। अभी अगर आपको डाउट है तो मैं थोड़ा सा वो पोर्शन भी शुरू करा दूंगा आफ्टर वर्किंग। लेबरर्स हमने लिख दिया। अब हम आगे देख रहे हैं बैच साइज। ये बैच साइज है, लेकिन क्या आप मेरे को नंबर ऑफ बैचेस बता सकते हैं, कितने बैचेस बनेंगे? नंबर ऑफ बैचेस, जैसे पी है उसका बैच साइज 150 दे रखा है, इसका मतलब है एक बार में 150 बनेंगे, 150। अब एक बार में 150 बनेंगे, लेकिन कितनी बार बनेंगे ये बता सकते हैं? 20 बार, क्योंकि हमारा टोटल प्रोडक्शन कितना है? 3,000। तो 3,000 बनाना है 150 करके एक बार, तो 20 बैच हो गए। अब बाकी दो प्रोडक्ट का बताओ फटाफट से। राइट, 5,000 बाय 500, 10 बैच। लास्ट का बताओ 20,000 बाय 1,000, 20 बैच। टोटल बैचेस कितने हो गए? 50। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या लिखा है, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर पर बैच। ये परचेज ऑर्डर टोटल परचेज ऑर्डर है क्या? नहीं, जैसे मशीन आवर्स टोटल नहीं थे, एक यूनिट के थे, इसी तरह से ये परचेज ऑर्डर भी टोटल नहीं है। क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर पर बैच, एक बैच का। तो आप नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर बताइए टोटल कितना होगा?
एक बैच का 3 है, अगर इसके 20 बैच बनेंगे तो 60 हो गए। अगले का बताइए। 10 है, 10 बैच बन रहे हैं, 100। यहां पर एक बैच के 8 हैं, 20 बैच बन रहे हैं, 160। तीनों का टोटल करें कितना हुआ? 320। नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पर बैच, क्या ये टोटल इंस्पेक्शंस हैं? नहीं। तो आप टोटल इंस्पेक्शन बताइए। नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, ये एक बैच का है, एक बैच, और बैच कितने हैं? 20 इंटू 5, 100। 4 एक बैच का है, बैच कितने हैं? 10, 40। 3 एक बैच का है, तो 20 बैच के कितने? 60। टोटल कितना हुआ? 200। एक्चुअली ये सब चीजें हम टोटल में निकालते हैं। टोटल परचेज ऑर्डर्स कितने, टोटल इंस्पेक्शन कितने, टोटल बैचेस कितने, टोटल मशीन आवर्स कितने, टोटल लेबर आवर्स कितने। यहां तक क्या आपने कॉपी कर लिया है? नहीं, तो आप पहले कॉपी कर लें, फिर इसके आगे लेके चलेंगे आपको। ठीक, कॉपी कर लिया था। आइए, इसके आगे का पोर्शन आपने कॉपी नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा देखना है और समझना है। देखिए, आप बनाएंगे यहां पर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एज पर ट्रेडिशनल सिस्टम। अब ट्रेडिशनल सिस्टम में जैसे हमारे प्रोडक्ट का नाम है पी क्यू आर, यहां पे आप रेट निकालते हैं,
पर्टिकुलर्स इस जगह लिख देते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, मैं सिर्फ थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं आपको, आप देख के बताइए एक पी को बनाने के लिए मटेरियल कितने का लगता है? एक पी को बनाने के लिए मटेरियल कितने का लगता है? 90 रुपीज का एक पी के लिए लगता है, और हम पी बना रहे हैं 3000, तो पी का मतलब आ जाएगा 3000 इंटू 90। ऐसे ही आप क्यू और आर का निकाल सकते हैं, मैं तो जस्ट एक हिंट दे रहा हूं। उसके बाद डायरेक्ट लेबर, आप देखिएगा जरा, एक पी के लिए लेबर कितने रुपए की लगती है? 80, क्योंकि 4 घंटे लगते हैं और 1 घंटे का रेट है 20, तो इसका मतलब यह हुआ 4 घंटे का 80 रुपए हो गया, तो एक यूनिट को बनाने के लिए 80 रुपए की लेबर हो गई। और यूनिट्स कितने हैं? 3000 इंटू 80। फिर अगर हम यहां ओवरहेड्स लिख दें तो क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट, फिर पर यूनिट कॉस्ट। इसके बाद फिर आप ट्रेडिशनल से निकालेंगे। लेकिन समझिएगा जरा, जब आप यहां ओवरहेड्स का रेट निकालते हैं इस जगह यहां पर, तो वो रेट कैसे आता है? आप ओवरहेड्स को पहले लिखते हैं और डिवाइड करते हैं, ट्रेडिशनल सिस्टम में क्वेश्चन ने कहा है मशीनर के हिसाब से, यानी कि रेट एज पर ट्रेडिशनल सिस्टम। फॉर्मूला इसका रहता है टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर्स, यही होता है। क्वेश्चन ने यहां हमारे साथ थोड़ा रिवर्स काम किया है। वो कहता है मशीन आवर रेट ऑफ ओवरहेड इज 6, कह रहा है 1 घंटे का रेट 6 रुपए है। अभी तक ये हम निकालते थे, यहां पे उसने कहा 1 घंटे का रेट 6 रुपए है। टोटल ओवरहेड्स मेरे को पता नहीं, लेकिन मशीन आवर्स तो मेरे को मालूम है, मैंने वर्किंग बनाई है थोड़ी देर पहले। मशीन आवर्स कितने? 4 लाख। तो मैंने कहा ओ, इसका मतलब ये 4 लाख है, तो ओवरहेड्स कितना हो गया? 24 लाख। ये एक मेरी दूसरी वर्किंग हो गई। अब यहां पे रेट निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी किसी को निकालना तो ऐसे निकाल सकते हो। यहां पर 24 लाख ओवरहेड्स है, डिवाइड बाय 4 लाख मशीन आवर, ₹6 पर मशीन आवर। गिवन था ये तो, वैसे भी मैंने निकाल दिया। आप बताइए एक पी को बनाने के लिए कितने मशीन आवर्स लगते हैं? 30,000। तो यहां पर आ जाएगा 30,000 इंटू 6। क्या अब ये क्वेश्चन पूरा हो सकता है? राइट। तो मैं आपको इसके आगे का होमवर्क में दूंगा, 1-2 बातें और समझाऊंगा अभी। तो मैं चाहूंगा कि पहले आप इतना कॉपी कर लें जो आपने अभी यहां पे नया देखा है, और थोड़ा सा पहले वर्किंग कॉपी कर लेना, वर्किंग्स, बाद में कॉस्ट स्टेटमेंट। कॉस्ट स्टेटमेंट को कंप्लीट खुद से करना है जाने के बाद, इसको पूरा आपने अपने आप करना है। मैं बताता हूं, देखिए जैसे मैंने आपको एक बार बताया था, मैंने 2007 के पेपर्स चेक करे थे, तो मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है इस बात का कि मार्किंग कैसे होती है, किस तरह की होती है। कभी टाइम होगा तो मैं आपको बताता रहूंगा। स्टेप वाइज मार्किंग होती है, कंप्लीट मार्किंग होती है। अभी एक छोटा सा बस आपको आंसर कर रहा हूं वर्किंग्स के बारे में। आप वर्किंग्स क्वेश्चन शुरू करने से पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, बीच में भी कर सकते हो, उससे कोई मार्क्स नहीं कटते हैं। सिर्फ एक चीज जरूरी है, और वो ये, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करा है, मान लो सबसे पहले 3 नंबर, तो उसके 3 पार्ट्स हैं ABC, वो एक साथ होने चाहिए। 3 का A, 3 का B, 3 का C। आप पहले कोई भी कर सकते हो, इवन 3 का B भी पहले कर सकते हो, लेकिन फिर 3 का A और C उसके कंटिन्यूएशन में होना चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट होती है। अगर ऐसा नहीं हुआ, जैसे आपने पहले 3 का A कर दिया, फिर 4 का B कर दिया, 5 का A कर दिया, तो इसमें मार्क्स कटते हैं। तो आपको मान लो क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट है, 2 करने हैं, एक आपको भी आ नहीं रहा, आपने कहा लास्ट में करूंगा, तो उसके लिए 2 पेज छोड़ दो।
उसमें कर लेना, ये नहीं कि आखिरी शीट पे करो। तो वर्किंग्स कहीं भी कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन शुरू करो उसको कंटिन्यूशन में कंप्लीट करते हैं, उसके जितने भी पार्ट्स हो। और कई बार हम लोग क्या करते हैं, वो पेज के नीचे लिख देते हैं पीटीओ पीटीओ प्लीज टर्नओवर, वो सब लिखने की जरूरत नहीं होती सीए के कोर्स में, क्योंकि आपने मान लीजिए 24 पेजेस की शीट ली है, आपके 12 पेज भरे हैं, सिर्फ 12। हर चेकर को इंस्ट्रक्शन होती है कि 13वां पेज भी चेक करेगा, 14वां भी करेगा, 15 सब पेज चेक करेगा वो। अगर उसने पेज चेक नहीं करे तो उसके ऊपर पेनल्टी है। चेक कैसे करते हैं, कोई ब्लैंक पेज आएगा तो उसके ऊपर उसको ऐसे क्रॉस लगाना होता है, और फिर उसको फ्रंट पे भरना भी होता है कि कितने पेजेस में लिखा हुआ था, कितने ब्लैंक थे। तो आप ऐसे मत समझिएगा 4 पेज ब्लैंक छोड़ दिए उसके बाद मैंने लिख दिया, पता नहीं वो चेक करे ना करे, वो सब चेक करते हैं, लास्ट तक पेज पलटते हैं। उसके बाद उनको यह भी भरना होता है कि कितने पेजेस इस शीट में ब्लैंक थे, कितने भरे हुए थे। यहां तक आपको बात समझ आ गई है? ठीक। अब मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा, आपको होमवर्क में जब ये सवाल दूंगा तो इसमें कुछ चीजें समझा देता हूं। अब जैसे मशीन सेटअप कॉस्ट है, क्वेश्चन कहता है 20%, ऑपरेशन कॉस्ट इतने परसेंट, इंस्पेक्शन इतना, प्रोक्योरमेंट इतना, लेकिन अमाउंट कितना है? अमाउंट बताओगे क्या? अमाउंट कैसे आएगा? कितना होगा बताओ? मशीन सेटअप कॉस्ट 4,80,000। इट इज वेरी सिंपल। आपने टोटल ओवरहेड 24 लाख निकाले ना, ये रहा 24 लाख। अब आप बताओ 24 लाख के इतने इतने परसेंट खर्चे हैं, तो मशीन सेटअप कितना हुआ? 4,80,000। ऑपरेशन कितना हुआ? 7,20,000। इंस्पेक्शन कितना हुआ? 9,60,000। और प्रोक्योरमेंट रिलेटेड 2,40,000। ये खर्चे हैं। जब आप एबीसी से करोगे, जरा ध्यान से सुनिएगा, उसमें मटेरियल तो सेम आ जाएगा, लेबर भी सेम आ जाएगा, बट ओवरहेड्स 4 अलग अलग तरीके से लिखोगे। मशीन सेटअप कॉस्ट, ऑपरेशन कॉस्ट, इंस्पेक्शन, प्रोक्योरमेंट। मेरा आपसे सिर्फ एक ही सवाल है यहां पूछना, और वो ये 1 2 3 4, आप इनके ड्राइवर मेरे को बता दो, इनके ड्राइवर क्या होंगे? मैं आपको यहां दिखा सकता हूं 1 2 3 4 लिखा है, और ये वर्किंग में हमने लिखे हैं ड्राइवर्स ए बी सी डी ई। आपको अगर पहले किसी और का बताना है, पहले किसी और का भी बता सकते हो जो आपको इजी लगे। किसका? 3 का ई बताया है इसने, जरा चेक करो। इंस्पेक्शन कॉस्ट, ये कहता है जी 3 का ई है, क्या बात सही है? यस, इंस्पेक्शन कॉस्ट इज नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, तो इसका बेसिस हो गया नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। एक है मटेरियल प्रोक्योरमेंट रिलेटेड कॉस्ट। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है खरीदना, खरीदना, मतलब प्रोक्योरमेंट रिलेटेड कॉस्ट, खरीदना। डी, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर। प्रोक्योरमेंट कॉस्ट परचेज ऑर्डर पे डिपेंड करेगी। अब आपके पास 2 बच गए, एक मशीन ऑपरेशन, एक मशीन सेटअप। मशीन ऑपरेशन का मेरे को इसने बताया मशीन आवर्स से ले लो, मशीन ऑपरेशंस ऑब्वियसली मशीन आवर्स, तो इसके लिए हो गया ए। अब बच गया मशीन सेटअप, नंबर ऑफ बैचेस। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं नंबर ऑफ बैचेस और नंबर ऑफ सेटअप्स एक ही बात होती है। वो कैसे, मैं आपको थोड़ा सा प्रूफ भी कर दूंगा। पहले ये आपको बता दिया सेटअप का नंबर ऑफ बैचेस। अब ऐसा क्यों होता है जरा सुनिएगा। मान लीजिए मैं एक प्रोडक्शन करता हूं, मेरे को एक मशीन दी गई है, अब मेरे को उस पर काम शुरू करना है। सबसे पहले मेरे को मशीन को रनिंग कंडीशन में लाना पड़ेगा, तो मैं रनिंग कंडीशन में लेकर आया उसको। अब मैंने उसमें 150 बना दी है, 150। अब मैंने मशीन बंद कर दी, तो आप कह सकते हैं एक बार में 150 बनाए, एक बैच में 150 बनाए, या एक बार मशीन सेट करी तो 150 बनाए। अब जब मैं दोबारा बनाऊंगा तो मशीन को दोबारा सेट करूंगा, दोबारा रनिंग कंडीशन में लाऊंगा, फिर दोबारा लेकर आया, फिर मैंने दोबारा 150 बनाए, फिर मैंने मशीन को बंद कर दिया, फिर दोबारा मैं रनिंग कंडीशन में लाया, मैं 150 बनाए। तो ऐसे करते करते आप देखो मैंने मशीन को 20 बार सेट किया,
तो आप कह सकते हैं बैचेस 20 हैं, या आप कह सकते हैं सेटअप्स 20 हैं, या आप कह सकते हैं 20 बार बनाया है आपने इस प्रोडक्ट को, 20 बार बनाया है। तो नंबर ऑफ बैचेस और सेटअप एक ही बात होती है। अब एबीसी से एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया जा रहा है। अगर आपको ये 1 2 3 4 का कुछ हिंट चाहिए तो ले सकते हैं यहां से। ठीक है जी, आगे चल सकते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा। पहले वापस आ रहा हूं मैं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 25। मैं आपके साथ पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगा, आपको समझाऊंगा क्या लिखा है। अगर आप कहेंगे भाई कंफर्टेबल हम कर लेंगे, तो आपको पूरा क्वेश्चन होमवर्क में दिया जाएगा। इसकी कोई वर्किंग हम क्लास में नहीं करेंगे, लेकिन पहले पूरा देखेंगे सवाल को। सबसे पहले चेक करो क्या ये पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन है। यस, कब आया था? मई 22। ज्यादा पुराना नहीं, रिसेंटली है। कितने नंबर का था? 10 नंबर का। देखो आप एग्जाम के क्वेश्चंस कर पा रहे हो कि नहीं, चेक करके दिखाते हैं। स्टार लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 3 प्रोडक्ट यूजिंग द सेम प्रोडक्शन मेथड। कितने प्रोडक्ट बनाते हैं? 3। अ कन्वेंशनल प्रोडक्ट कॉस्टिंग सिस्टम इज बीइंग यूज्ड करंटली। इसका क्या मतलब है? कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का क्या मतलब होता है? नया, पुराना? पुराना। ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल को कन्वेंशनल बोल रहा है। डिटेल ऑफ 3 प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के नाम क्या क्या है? एबीसी। फालतू में एक्स बी एक्स सी एक्स लगा दिया, सबके आगे एक्स लगा दिया, तो एबीसी हो गया। अब लेबर आवर्स जो दे रखे हैं वो टोटल है, पर यूनिट है? पर यूनिट है। मशीन आवर्स जो हैं वो पर यूनिट है। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है। और वॉल्यूम आपको दे दिया। क्या आप मेरे को टोटल लेबर आवर्स बता सकते हैं? कैसे निकलेगा इतना बता दो बस। ए का ही बता दो बस, ए का। 7500 इंटू 1। और टोटल मशीन आवर्स कितने निकलेंगे? 7500 इंटू 2। ये पर यूनिट है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी से, ठीक है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज 20 पर आवर। 1 घंटे का कॉस्ट 20 रुपए है। तो आप मेरे को बताइए एक का डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना होगा? 20 इंटू, नहीं 20 इंटू 1। 1 यूनिट का पूछा, 20 रुपए। और एक बी का 20 इंटू 0.9। एक को बनाने में 0.9 आवर लगता है। और सी का 20 इंटू 1.5। ये डायरेक्ट वेजेस आ जाएंगे। अगर आप चाहें तो मैं लिख सकता हूं वेजेस पर यूनिट। 1 घंटा 0.9 आवर 1.5 इंटू 20, ठीक है। द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज 30 पर मशीन आवर। अभी हम ओवरहेड को मशीन आवर से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, 30 पर मशीन आवर। Management is considering ABC to ascertain cost of product. Further analysis of production can be divided. Cost relating to setup, relating to machinery, handling, inspection, total production overheads. इसने भी परसेंटेजेस दिए हैं। नीचे लिखा है द फॉलोइंग एक्टिविटी वॉल्यूम आर एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट लाइन फॉर अ पीरियड एज अ होल। टोटल एक्टिविटीज फॉर द पीरियड। ये कुछ एक्टिविटीज हैं रिक्वायर्ड। वही 2 तरह से कॉस्ट निकालनी है। क्या एक क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन इसमें आपको टोटल ओवरहेड तो दे ही नहीं रखे। कैसे निकालोगे टोटल ओवरहेड? मशीन आवर से मल्टीप्लाई करके। और फिर ये परसेंटेजेस का इस्तेमाल कहां होगा? यहां पे टोटल ओवरहेड लिख दोगे, उसके बेस पे बांट दोगे। अब मेरे को ना थोड़ा सा ड्राइवर बता दो बस, इनके क्या क्या होंगे। 1 2 3 4। आप कॉस्ट रेटिंग टू सेटअप का ड्राइवर बताएंगे? नंबर ऑफ सेटअप्स, ठीक है, इसका ड्राइवर हो गया ए। सेकंड है कॉस्ट रेटिंग टू मशीन आवर्स,
वो आपने निकालेंगे, उससे हो जाएगा। कॉस्ट रिलेटिंग टू मटेरियल हैंडलिंग, मूवमेंट्स, मूवमेंट्स, मूवमेंट्स। कॉस्ट रिलेटिंग टू इंस्पेक्शन, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, एग्जैक्टली वैसा ही है। तो दो एक तरह से होमवर्क हो गए, एक आधा था क्लास में कर लिया, रेस्ट होमवर्क है पूरा। ये क्वेश्चन नंबर 25 से आप नोट कर सकते हैं कॉपी में। आइए अब हम एक सवाल पूरा करेंगे आपके साथ, एक डिफरेंट तरह का क्वेश्चन। मैं आपके साथ कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7। ये हमने स्टडी मटेरियल से सवाल लिया है, आईसीआई का इलस्ट्रेशन दे रखा है, 3 नंबर। आइए क्या लिखा है देखते हैं। एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टू टाइप ऑफ मशीन इक्विपमेंट वाई एंड जेड। दो तरह के प्रोडक्ट बनाता है वाई एंड जेड। एंड अप्लाइज ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स। इसका क्या मतलब है? ट्रेडिशनल में लेबर आवर्स के बेस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। द बजट ओवरहेड एंड डायरेक्ट लेबर आवर्स फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर आर इतना। कह रहा है ये टोटल ओवरहेड्स हैं और ये टोटल लेबर आवर्स हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनीज प्रोडक्ट वाई जेड। क्वांटिटी कितनी कितनी बन रही है? 2500 और 3125, 25 और 3125। नेक्स्ट, डायरेक्ट मटेरियल 1 यूनिट के लिए कितना? 300 और 450। डायरेक्ट लेबर 3 घंटे लगते हैं, 150 रुपए रेट है, तो 1 यूनिट का कितना आ गया? 450। 4 घंटे लगते हैं, 150 रुपए रेट है, 1 यूनिट का कितना? 600। अब आप एक चीज बताएं, जैसे जो y है, y के आर्स आपको दे रखे हैं, सॉरी यूनिट दे रखे हैं 2500, और 3 घंटे में एक बनता है, तो 2500 के लिए कितने घंटे हो गए? कितने आवर्स हो गए? 7500। अब बात करते हैं z की। z के इतने यूनिट्स हैं और 4 घंटे लगते हैं, कितने आवर्स हो गए? 12/5। मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन ने शुरू में लेबर आवर्स इतने बताए थे, उसका ये ब्रेकअप है। क्वेश्चन ने कहा हमारे लेबर आवर्स 20,000 हैं, तो हमने कहा उसमें y में इतना, z में इतना। अब जो ओवरहेड 12,42,500 बताया था ना, उसका ये ब्रेकअप है। ऑर्डर प्रोसेसिंग, मशीन प्रोसेसिंग, प्रोडक्ट इंस्पेक्शन, ये ब्रेकअप है। द एक्टिविटीज आर ड्रिवन बाय नंबर ऑफ ऑर्डर प्रोसेस, मशीनर्स वर्क, इंस्पेक्शन, ये ड्राइवर्स हैं रिक्वायर्ड। कंप्यूट पर यूनिट कॉस्ट एज पर ट्रेडिशनल, कॉस्ट एज पर एबीसी, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कॉस्ट डिस्टॉर्शन। ये क्या होता है? डिफरेंस, डिफरेंस, ये सवाल है। तो इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है ये। आइए शुरू करते हैं, एक छोटी सी वर्किंग ही बनेगी इसमें। तो आइए सबसे पहले वर्किंग से शुरू कर रहे हैं, आप नोट करें वर्किंग्स। y z टोटल, y z टोटल। सबसे पहले लिखते हैं टोटल लेबर आवर्स।
एक वाई को बनाने के लिए कितने लेबर आवर्स लगते हैं? 3। और 2500 यूनिट्स हैं। 2500 इंटू 3 कितना हुआ? 7500। जेड को बनाने में कितना लग रहा है? 3125 इंटू ये कितना हुआ टोटल? 20,000। ये आ गया टोटल 20,000। अब शुरू करते हैं, लिखो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एज पर ट्रेडिशनल सिस्टम। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एज पर ट्रेडिशनल सिस्टम। particulars rate y z। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल। कितना आएगा? 2500 इंटू 300। 1 यूनिट का 300 है तो 2,500 का कितना? 7,50,000। ठीक है। वाई का बताओ। 3125 इंटू 450। एक का 450 है तो 3125 का कितना? ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल हो गया। नेक्स्ट इज डायरेक्ट लेबर। एक वाई का लेबर कितना है? 450 रुपए। और जेड का कितना है? 600 रुपए। ठीक है। आता ओवरहेड्स। टोटल ओवरहेड्स कितने हैं? 12,42,500। इसको डिवाइड किससे करेंगे? लेबर आवर्स से, 20,000 से। तो 1 घंटे का बताओ कितना हुआ? रुपीज 62.125 पर लेबर आवर। एक लेबर आवर का इतना। और कितने कितने लेबर आवर्स लग रहे हैं? यहां 7500 और यहां 12,500। 62.125 125। ये टोटल कर दो। तीनों खर्चों का टोटल कर दो।
कितना कॉस्ट आया टोटल बताओ। अब पर यूनिट भी निकाल दो। कितना? 0.37। ओके। 936.37। दूसरा? ये पर यूनिट कॉस्ट आ रही है ट्रेडिशनल से। ठीक है जी, यहां तक। आइए अब इसके आगे लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एज पर एबीसी। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एज पर एबीसी। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एज पर एबीसी। पर्टिकुलर्स रेट वाई जेड। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर तो ऊपर से ही कॉपी करके लिख दो जो जो लिखा था। एक्स का कितना था? 7.5 लाख। और दूसरे का 14,06,250। ऐसे डायरेक्ट लेबर बता दो कितना था? 11,25,000। और नेक्स्ट 18,75,000। ये तो कॉपी कर देते हैं ऊपर से ही। मटेरियल वेजेस, बस ओवरहेड बदलेगा। ओवरहेड्स हम ले रहे हैं। सबसे पहले लेंगे ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट 2,10,000 दे रखा है, डिवाइडेड बाय इसका ड्राइवर क्या लेंगे? ऑर्डर प्रोसेस लेंगे, ऑर्डर प्रोसेसिंग का। तो टोटल ऑर्डर प्रोसेस कितने हैं? 600। तो एक का कितना हुआ? 350 पर ऑर्डर। इसकी ऑर्डर है 350 और इसके हैं 250 इंटू 350। ये ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट हो गई। पहले एक ऑर्डर की निकाली, फिर जितने ऑर्डर थे उससे मल्टीप्लाई कर दिया। एक ऑर्डर का कॉस्ट है 350 इंटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स, इंटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स।
ऑर्डर प्रोसेसिंग के बाद नेक्स्ट लेंगे मशीन प्रोसेसिंग। अमाउंट है 8,75,000। बताओ भाई ड्राइवर क्या होगा इसका? मशीन आवर्स, इन दोनों का टोटल करेंगे 50,000 आ गया। कितने रुपए घंटा आया? 17.5 पर मशीन आवर। एक मशीन आवर का इतना, अब जितने मशीन आवर से मल्टीप्लाई कर दो। इसके 23,000 हैं, इसके 27,000 हैं, इंटू 17.5, इंटू 17.5। ठीक, मशीन प्रोसेसिंग का नेक्स्ट है प्रोडक्ट इंस्पेक्शन। प्रोडक्ट इंस्पेक्शन कॉस्ट। इसका ड्राइवर क्या लेंगे? इंस्पेक्शन आर 1,57,500 डिवाइडेड बाय 15,000, 10.5, 10.5 पर इंस्पेक्शन आर। और इंस्पेक्शन के आर्स कितने लग रहे हैं? 4,000 और 11,000 इंटू 10.5। अब टोटल कर दो, टोटल कॉस्ट आ जाएगी 42,000। ये टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट चेक करें कितना हुआ। यही आंसर आता है, देखें 24, 42 और 39, 56, 750। देखिए जी यही आता है आंसर। आप पर यूनिट निकाल लो। क्वांटिटी से डिवाइड करके कितना कितना है पर यूनिट? ठीक, ये दो पार्ट हो गए और क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था कॉस्ट डिस्टॉर्शन, वो निकाल दें। एक y एक z। ट्रेडिशनल एबीसी।
ये डिफरेंस चेक कर लो। बता रहा हूं, एक मिनट। हाँ, एक बारी डिफरेंस बताइए कितना आ रहा है। माइनस में कितना? 40.4 और ये 0.3। ठीक। हाँ, माइनस का मतलब समझिए क्या होता है। अगर माइनस में आ रही है तो इसका मतलब है ट्रेडिशनल में कॉस्ट कम थी, एबीसी में कॉस्ट ज्यादा है। रियल कॉस्ट तो यही है जो एबीसी में, तो इसका मतलब एबीसी में जो कॉस्ट आई है वो इतने रुपए से एक्सेस आई है। माइनस का मतलब ये एक्सेस आई है। और अगर प्लस में आता है तो इसका मतलब होता है एबीसी में जो कॉस्ट आई है वो इतने रुपए से कम आई है। समझ आ गया सभी को एक क्वेश्चन? ठीक। अब मैं एक क्वेश्चन आपको पढ़ने के लिए दे रहा हूं, वो पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। यहां से शुरू हो रहा है, आप आराम से इसको पढ़ लें। 2019 में आया था 10 नंबर का 8वां क्वेश्चन। रीड करें सभी लोग। कैसा क्वेश्चन है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। हो जाएगा जो भी हमने किया एग्जैक्टली वैसा है। तो हम इसको होमवर्क में आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज सिमिलर। 8 नंबर। आइए हम आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा है। फैमिली स्टोर wants information about profitability of individual product lines। क्या जानना चाहते हैं? प्रॉफिट। किसका प्रॉफिट? इंडिविजुअल प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट है इनके? सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक का मतलब क्या हुआ? कोको कोला हो गया, पेप्सी है। फ्रेश प्रोड्यूस, फ्रेश प्रोड्यूस का मतलब जूस हो गया। पैकेज फूड्स, चिप्स, बिस्किट्स, ये हो गए। फैमिली स्टोर प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डेटा फॉर द ईयर 22-23। ये कुछ इंफॉर्मेशन है। इसमें रेवेन्यू दे रखा है। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? सेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ बॉटल रिटर्न्ड। ये सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक की दे रखी है। अगर आप देखेंगे ये सॉफ्ट ड्रिंक में ही होता है। अब तो बहुत कम होता है क्योंकि आपने देखा आजकल प्लास्टिक की बोतल आती है, उसको पेट जार बोलते हैं, पेट बोतल बोलते हैं। पहले कांच की बोतल आया करती थी और ऊपर ढक्कन ओपनर से खुला करता था, तो उसमें कोको कोला, पेप्सी पी के बोतल दुकान वाले को वापस करते थे। फिर वो एक कैरेट में रखकर ट्रक के माध्यम से कंपनी में वापस आती थी और वहां से रिफिल होकर आती थी। तो ये उसका कॉस्ट बता रहा है, बॉटल रिटर्न करने का, ले जाने का, भरने का, सब। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर दे दिए, नंबर ऑफ डिलीवरीज दे दी। इसके बाद ये क्या लिखा है? आवर्स ऑफ शेल्फ स्टॉकिंग। देखिए मैं बताता हूं। जैसे किसी की दुकान है, उसको कंपनी से सामान आया,
काफी सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स आ गई, काफी सारे जूस के कार्टन्स पैकेट आ गए। अब वो रास्ते में तो पड़े नहीं रहने देगा, उसको अपनी दुकान में जहां रखने की जगह शेल्फ है उसके अंदर टिकाएगा। तो इसको बोलते हैं आवर्स ऑफ शेल्फ स्टॉकिंग टाइम। जैसे घरों के अंदर भी अगर सब्जी आती है तो थैले में लेकर आए, लेकिन कुछ को एक टोकरी में रख देंगे, कुछ को फ्रिज की बास्केट में रखेंगे, तो इसमें कुछ टाइम तो लगता है। इसको बोलते हैं आवर्स ऑफ शेल्फ स्टॉकिंग। शेल्फ में स्टॉक रखने में क्या समय लगता है वो दे रखा है। आइटम सोल्ड, कितनी कितनी बोतलें बेची हैं वो गिवन है। फैमिली स्टोर प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कह रहे हैं एक्टिविटी है पहला बॉटल रिटर्न, उसमें क्या होता है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। रिटर्निंग ऑफ एम्प्टी बॉटल, ये 12,000 है। कह रहा है ये तो सीधा सॉफ्ट ड्रिंक का ही खर्चा है। ऑर्डरिंग, परचेज ऑर्डर प्लेस करते हैं, कॉस्ट दे दिया, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। डिलीवरी, गुड्स रिसीव हो रहे हैं उसकी कॉस्ट। शेल्फ स्टॉकिंग की कॉस्ट। कस्टमर सपोर्ट, जैसे कॉल सेंटर टाइप होता है, कस्टमर की क्वेरी सॉल्व करना। असिस्टेंट प्रोवाइडेड टू कस्टमर इंक्लूडिंग चेकआउट, ये कॉस्ट, ये आइटम सोल्ड। रिक्वायर्ड, फैमिली स्टोर करंटली एलोकेट सपोर्ट कॉस्ट। सपोर्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? ओवरहेड्स। टू प्रोडक्ट लाइन ऑन द बेसिस ऑफ कॉक्स, ये हमने पहली बार देखा है। ट्रेडिशनल में ओवरहेड्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे अभी तक जितने भी सवाल करे हैं, या तो लेबर आवर्स या फिर मशीन आवर्स। इसने क्या बोला है कैसे करना है? कॉक्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कैलकुलेट ऑपरेटिंग इनकम, ये कल आपको लीवरेज में शब्द बताया था। ऑपरेटिंग इनकम का क्या मतलब होता है? प्योर प्रॉफिट, ईबीआईटी, एक तरह से प्योर प्रॉफिट, ईबीआईटी। कहता है ऑपरेटिंग इनकम निकालो, एंड ऑपरेटिंग इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, और वो सेल का कितने परसेंट है। सेकंड पॉइंट पढ़ो, फैमिली स्टोर एलोकेट सपोर्ट कॉस्ट टू प्रोडक्ट लाइन यूजिंग एबीसी, कैलकुलेट ऑपरेटिंग इनकम एंड ऑपरेटिंग इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। तो दो तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक एबीसी से और दूसरा ट्रेडिशनल से। ये आपका तीसरी तरह का सवाल है और शायद ये आखिरी वैरायटी है सवाल की। आपने पहले दो क्वेश्चंस जो कल किए थे उसमें आपने क्या निकाला था? ओवरहेड्स पर यूनिट। फिर एक कल किया, कुछ आज किए, इसमें क्या निकाला? कॉस्ट पर यूनिट। ये पहला सवाल आया है जिसमें प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए आपको कॉस्ट के अलावा क्या जानकारी होनी चाहिए? सेल्स की। और देखो यहां सेल्स दे ही रखी है सबसे पहले, रेवेन्यू। अब सवाल है हमें कैसे पता चलेगा? वैसे तो क्वेश्चन में लिखा होता है, नहीं लिखा तो कॉमन सेंस है। अगर सिर्फ ओवरहेड्स ही दे रखे हैं, ना उसमें मटेरियल का जिक्र, ना लेबर का, ना सेल्स का, तो वो कौन सा सवाल हुआ? ओवरहेड पर यूनिट का। लेकिन एक क्वेश्चन में मटेरियल भी दे रखा है, लेबर भी दे रखी है, ओवरहेड भी दे रखा है, बट सेल्स नहीं है, तो कॉस्ट का सवाल हुआ। एक में सेल्स भी गिवन है, कॉस्ट भी दे रखी है, तो प्रॉफिट वाला सवाल हुआ। या तो देख के पता चलेगा, देख के पता नहीं चलता तो रिक्वायरमेंट में लिखा होता है भाई आपको निकालना क्या है। जैसे इसने साफ बोला है ऑपरेटिंग इनकम बताओ, ऑपरेटिंग इनकम मतलब प्रॉफिट हो गया ना। प्रॉफिट तो तभी आएगा जब सेल से घटेगा। तो ये तीन वैरायटी होती है, देख के पता चलता है। ये सबसे टाइम कंज्यूमिंग होगा, क्योंकि सोचो पहला कितना छोटा था, दूसरा थोड़ा बड़ा हुआ, ये स्लाइटली बड़ा और हो गया है। एक बार आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ लो, फिर बताएंगे कैसे प्रोसीड करना है। ये जरा टोटल ओवरहेड्स निकालना कितने हैं यहाँ पर, इस सारे ओवरहेड्स का टोटल कर लो। 5 खर्चे दे रखे हैं, बॉटल रिटर्न, ऑर्डरिंग, डिलीवरी, शेल्फ स्टॉकिंग, कस्टमर सपोर्ट।
9 लाख। 12,000 भी तो लोगे। 9 लाख आ रहा है शायद। 9 लाख। इट इज 9 lakhs। ठीक, इसके नीचे तो बस रिक्वायरमेंट है। शुरू कर सकते हैं सवाल को। आइए फर्स्ट पार्ट लिखिए। कंप्यूटेशन ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ ऑपरेटिंग इनकम एज पर ट्रेडिशनल सिस्टम, एज पर ट्रेडिशनल सिस्टम, एज पर ट्रेडिशनल सिस्टम। इसमें कोई वर्किंग की जरूरत नहीं, सीधा आंसर आएगा। पर्टिकुलर्स, सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रेश प्रोड्यूस, पैकेज फूड्स। सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रेश प्रोड्यूस, पैकेज फूड्स। सबसे पहले रेवेन्यू लिख दो। अगर सेल वर्ड लिखना तो सेल भी लिख सकते हो इसकी जगह, ये एक ही बात होती है। रेवेन्यू 793,500, 2100, 600, 12,09,900, ये हो गया। कॉक्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6 लाख, 15 लाख, 9 लाख। ये सारी कॉग्स हो गई। इसमें एक तरह से मटेरियल वेजेस इंक्लूड होगा। थोड़ा फॉर्मेट में स्टाइल देने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कॉग्स माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, जीपी। ये अकाउंट्स में सिखाते हैं। सेल्स माइनस कॉग्स इज जीपी। जीपी कितना है देखो, 1,93,500। ये आ गया 600,600, और ये आ गया 309,900 ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसमें से माइनस करेंगे ओवरहेड्स। ओवरहेड्स ओवरहेड्स हमारा 9 लाख बताया था आपने। और इस क्वेश्चन में ओवरहेड्स को आपने पढ़ा था ट्रेडिशनल में कैसे बांटना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की रेशियो में, कॉक्स की रेशियो में, ना लेबर आवर्स ना मशीन आवर, कॉक्स की रेशियो। और कॉक्स की रेशियो क्या है, 6 लाख इज टू 15 लाख इज टू 9 लाख। टोटल ओवरहेड 9 लाख आपने निकाला था। इसको इस रेशियो में बांट दो, कितना है बताओ, 1,80,000। नेक्स्ट, ₹4.5 लाख। लास्ट 2,70,000। दैट्स ऑल। अब जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे ऑपरेटिंग इनकम, या प्रॉफिट बोल दो, ऑपरेटिंग इनकम के नाम से बुला सकते हैं। प्रॉफिट निकालें।
कितना ऑपरेटिंग इनकम आया बताएंगे? 13,500 नहीं, हाँ 13,500, दूसरा 150, 600 और आखिरी 30,900। आपने परसेंटेज में निकाल दिया, परसेंटेज ऑफ, ओके 39,900। परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग इनकम टू सेल्स, ये सेल का कितने परसेंट है वो निकाल दो। 13,500 डिवाइड बाय 793,500 इंटू 100, 150, 600, 2100, 600 इंटू 100, 39,900 डिवाइड बाय 12,09,900 इंटू 100। कितने परसेंट आया? 1.70। सेकेंड, लास्ट 3%। ये हमने निकाल दिया ट्रेडिशन से। अब इसको सॉल्व करना है एबीसी से। उसमें ओवरहेड्स जो 9 लाख आपने एक बार में डिस्ट्रीब्यूट करे ना, अलग अलग करना है, सबके अलग अलग रहेंगे। तो आइए लिखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग लिखें, कंप्यूटेशन ऑफ ऑपरेटिंग इनकम एज पर, कंप्यूटेशन ऑफ ऑपरेटिंग इनकम एज पर एबीसी, एज पर एबीसी। पर्टिकुलर्स, रेट, सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रेश प्रोड्यूस, पैकेज फूड्स। इसमें ना सेल्स, कॉग्स और जीपी तक तो ऊपर से ही कॉपी कर लो। मैं ये चीजें नहीं लिख रहा, आप खुद ही लिख लेना अपने आप। मैं इसके बाद से शुरू करूंगा। सेल सेम है, कॉग सेम है, जीपी तक सेम आएगा। जब जीपी तक लिख कर हो जाए तो बताइएगा। हो गया। अब मैं यहां से ओवरहेड्स माइनस करूंगा। जो 9 लाख आपने टोटल बताया था उसके 5 हिस्से थे, तो एक एक करके लेंगे। सबसे पहला है बॉटल रिटर्न।
बॉटल टर्न के बारे में उसने क्या बोला है? डायरेक्टली ट्रेसिंग टू सॉफ्ट ड्रिंक। कह रहे ये सीधा सॉफ्ट ड्रिंक का है, इसको बांटो ही मत। अब बोतल तो सॉफ्ट ड्रिंक की रिटर्न होगी, तो रेट में एक काम करो, ऐसे लिख दो गिवन, या कुछ मत लिखो। तो सॉफ्ट ड्रिंक में 12,000 माइनस कर दिया, यहां कुछ नहीं करेंगे। तो पहला हमारा खर्चा तो कवर हो गया, बॉटल टर्न। दूसरे खर्चे का क्या नाम है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? 1,56,000 डिवाइडेड बाय कितने? 1560 ऑर्डर्स। एक ऑर्डर का सोचो कितना हुआ? एक ऑर्डर का 100 रुपए, तो रेट हो गया ₹100 पर ऑर्डर। आप मेरे को बताइए, सॉफ्ट ड्रिंक के लिए, फ्रेश प्रोड्यूस के लिए, पैकेज फूड के लिए इंडिविजुअल ऑर्डर्स कितने हैं? क्वेश्चन में दिखाते हैं, आगे चल के देखो। ये रे नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर 360, 840, 360। इनका टोटल बगैर करे बताओ कितना आएगा? 1560, क्योंकि टोटल ऑर्डर 1560 है। तो लिख दो जरा इनको आप, 360, 840, 360। 360 इंटू 100, 840 इंटू 100, 360 इंटू 100, ये आ रहा है। देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट चेक कर लो, 36,000 आ गया। दूसरा कितना आ गया? 84,000। और आखिरी कितना आ गया? 36,000। ठीक है जी, आगे चले। नेक्स्ट है डिलीवरी। डिलीवरी कॉस्ट। डिलीवरी में कितने रुपए लगे हैं? 2,52,000 डिवाइडेड बाय, हमने डिलीवरी करी कितनी है? 3150 डिलीवरी हुई है भाई, 3150 डिलीवरी। तो एक डिलीवरी का कितना? 80 पर डिलीवरी, 80 पर डिलीवरी। अब तुम ये जानना चाहोगे ना 3150 हुई है, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक की कितनी, फ्रेश प्रोड्यूस की कितनी, पैकेज फूड की डिलीवरी कितनी? टोटल तो हमें पता है, अलग अलग ढूंढना है। क्वेश्चन में ऊपर की तरफ देख लेते हैं। ये रही डिलीवरी 300, 2190, 660। 300, 2190, 660। अ 300, 2190 और लास्ट कितना था? 660। इंटू क्या कर दें? 80 इंटू 80, 80, 80 इंटू 80। डिलीवरी कॉस्ट के बाद नेक्स्ट क्या पकड़ लें? शेल्फ स्टॉकिंग। शेल्फ स्टॉकिंग, शेल्फ पे रखने की कॉस्ट 172, 800 डिवाइडेड बाय क्या? 8640 आवर्स ऑफ शेल्फ स्टॉकिंग। इतने घंटे लगे शेल्फ में रखने में, तो एक घंटे का कितना? 20। 20 पर शेल्फ स्टॉकिंग आर। मैंने शेल्फ स्टॉकिंग को SS लिख दिया। ₹20 पर शेल्फ स्टॉकिंग आवर्स, ₹20 पर शेल्फ स्टॉकिंग आवर्स। यहां तक क्लियर है? अब देखिए जरा कितने कितने घंटे हैं। ये रहे शेल्फ स्टॉकिंग 540, 5400, 2700, 540, 5400, 2700, 540, 5400, 2700। ये शेल्फ स्टॉकिंग के आवर्स हैं। आपको नीचे तो टोटल दे रखा था, यहां इंडिविजुअल दे दिया। 540 आवर्स, 5400 आवर्स, 2700 आवर्स,
आखिर में इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20 कर देंगे। आइए 540, नेक्स्ट कितना था 54, और लास्ट क्या था 2700। 2700 शेल स्टॉकिंग हो गया। सभी का शेल्फ स्टॉकिंग लिखा गया। लास्ट कस्टमर सपोर्ट कॉस्ट 3,07,200 डिवाइडेड बाय कितने आइटम सोल्ड हैं 15,36,000 आइटम, तो यह आएगा 0.20 पर आइटम सोल्ड, ₹0.20 पर आइटम सोल्ड। क्या आप मेरे को आइटम सोल्ड बता सकते हैं अलग अलग कितने हैं? ऊपर टेबल में देख सकते हैं। आइए आइटम सोल्ड देखते हैं। ये रहे 126, 11,4, 3,6 सब दे रखे हैं आपको। यहां से ले लें। एक 1,26,000, 11,04,000 और आखिरी कितना था भाई 3,06,000। अब ऑपरेटिंग इनकम निकाल लो और ऑपरेटिंग इनकम परसेंटेज ऑफ सेल्स निकाल दो। कोई जैसे जैसे आंसर आते जाएंगे मेरे को बताते रहना कितना कितना आ रहा है ऑपरेटिंग इनकम का आंसर। पहला 85,500 है, दूसरा बोलो 12,600, तीसरा 1,05,900 परसेंटेज। परसेंटेज कितने लिखूं बोलो 10.77 0.6%। अब मैं चाहूंगा सभी लोग एक बार सामने देखें, इसमें थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है यहां पर कमेंट। अभी मेरे पास कमेंट लिखवाने का टाइम नहीं है, आप आधा पेज छोड़ देना, मैं नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगा, बट मैं कमेंट समझा पूरा अभी रहा हूं। ठीक, मैं कमेंट समझाता हूं, देखिए जरा। जब आप इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल से कर रहे थे तो आप मेरे को बताइए ट्रेडिशनल क्या कह रहा था, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कौन सा प्रोडक्ट है? सेकंड वाला। सेकंड वाला मतलब ये सबसे बढ़िया है ये वाला, और सबसे बेकार कौन सा है? ये वाला।
अगर कोई आपको ऐसे रिजल्ट्स दे तो आप अपना सारा मेहनत, फोकस, ध्यान किस पे लगाओगे? सेकंड पे, और इग्नोर किसको करोगे? फर्स्ट को। एबीसी आया जब, उसने कहा जी ये पोजीशन है, देखो ये, आप फोकस जिस पे कर रहे थे वो सबसे घटिया प्रोडक्ट निकला, और कितना प्रॉफिटेबल, ओनली 0.6, ओनली 0.6। और जो आप सबसे बेकार कह रहे थे वो सबसे बढ़िया है। एक्चुअल पोजीशन तो यही है जो एबीसी से आती है, वो तो गुमराह कर रहे थे हमें। मैं उसकी गलती बताता हूं आपको। देखो गलती, सबसे पहले हमारे 3 प्रोडक्ट हैं, सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रेश प्रोड्यूस, पैकेज फूड्स, ठीक है। ये जो 12,000 कॉस्ट है, ये इन तीनों में से किसकी कॉस्ट है? पहले प्रोडक्ट की। जब आपने ट्रेडिशनल सिस्टम फॉलो किया, इस 9 लाख में 12,000 मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ? 12,000 मिला हुआ है, तो देखो वो 12,000 तीनों में बैठ गया। मतलब कॉस्ट किसी एक की है और जा रही है सबके अंदर प्रॉफिट निकालने के लिए। इससे बकवास सिस्टम क्या होगा? और जब एबीसी आया तो देखो उसने क्या किया, कह रहे जी नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, बॉटल रिटर्न सिर्फ इसी की कॉस्ट है, यही बटेगी। जिसके ऑर्डर ज्यादा उसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा आएगी, जिसकी डिलीवरी ज्यादा उसमें डिलीवरी कॉस्ट ज्यादा आएगी, जिसके शेल्फ स्टॉकिंग आर ज्यादा उसमें शेल्फ स्टॉकिंग ज्यादा आएगा, कस्टमर सपोर्ट के अकॉर्डिंग आएगा। ये लॉजिकल वे है। जो आपको ट्रेडिशनल सिस्टम कह रहा था सेकंड प्रोडक्ट अच्छा है, जबकि एबीसी ने कहा वो बेकार है, उसका कारण सिर्फ एक ही है, ओवरहेड्स को गलत तरीकों से बांटना। ओवरहेड्स को गलत तरीकों से बांटना। ट्रेडिशनल सिस्टम कोई सेंस है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की रेशियो बांट दो, क्या सेंस है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की रेशियो बांट दो बस, ये क्या मतलब हो? और एबीसी कहते नहीं, सब लॉजिकल बटे। ट्रेडिशनल सिस्टम ये देखते नहीं ओवरहेड के नाम क्या है। उसने कहीं देखा कि शेल्फ स्टॉकिंग ओवरहेड कितना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, डिलीवरी कॉस्ट कितनी, कह रहा है टोटल कर दो, बट टोटल कर दो, टोटल 9 लाख रुपए। उसमें देख नहीं रहा कि कौन सा खर्चा किसके लिए लगा है। एबीसी कहता है 9 लाख को अलग अलग अकाउंटिंग करेंगे, शेल्फ स्टॉकिंग का कितना, ऑर्डरिंग का कितना, डिलीवरी का कितना, बॉटल रिटर्न का कितना। इसीलिए तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स किससे आते हैं? एबीसी से। तो यही कमेंट आपको लिखवा देंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी 1 आध मिनट का टाइम है, आपको मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा। हाँ बोलिए। नहीं नहीं, ये बॉटल रिटर्न के पैसे वो नहीं है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, दुकान वाले के लिए है, कंपनी के लिए। जैसे मेरा स्टोर है तो मैं बॉटल को वापस भेजूंगा ट्रक से, वो पैसे लगेंगे। एक बार क्वेश्चन नंबर 6 देखो जरा, कितनी बार आया हुआ एग्जाम में, कहां कहां पर आया हुआ है। आरटीपी नवंबर 21, मई 20, नवंबर 18 स्टडी मटेरियल। जरा क्वेश्चन की शक्ल देखना एक बारी कैसी है, देखना जरा, बताना कि ये सवाल देखा हुआ लग रहा है कि नहीं। रेवेन्यू, कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ बॉटल रिटर्न, परचेज ऑर्डर, डिलीवरी, शेल्फ स्टॉकिंग, आइटम सोल्ड। आगे देखो, बॉटल रिटर्न, ऑर्डरिंग, डिलीवरी, शेल्फ स्टॉकिंग, कस्टमर सपोर्ट, करंटली अब्सॉर्ब कॉग्स के बेसिस पर। सिमिलर है होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो आज हम इसमें इतना ही कर रहे हैं। मैं 11 बज रहे एग्जैक्ट क्लास ओवर कर रहे हैं, अभी मेरी ऊपर क्लास है।